राजेश एक निजी कंपनी में काम करता था। अक्सर ओवरटाइम के कारण उसे देर रात घर लौटना पड़ता था। उस दिन भी जब वह ऑफिस से निकला तो घड़ी में रात के 12:30 बज रहे थे। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कें अब वीरान हो चुकी थीं। राजेश अपनी बाइक से सुनसान गली से होकर गुजर रहा था। तभी अचानक बाइक बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन जैसे जाम हो गया हो। मजबूर होकर वह बाइक सड़क किनारे खड़ी कर पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर चला ही था कि उसे महसूस हुआ जैसे पीछे कोई उसके कदमों की नकल कर रहा हो। वह जितनी धीमी चाल चलता उतनी ही धीमी आहट सुनाई देती, और जैसे ही वह तेज चलता पीछे की आवाज भी तेज हो जाती। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिम्मत जुटाकर उसने पीछे मुड़कर देखा, पर सड़क खाली थी। हल्की पीली स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन खुद को समझाया कि यह सब उसका वहम है। लेकिन तभी उसका मोबाइल अचानक अपने आप ऑन हो गया और टॉर्च जल उठी। टॉर्च की रोशनी सीधी पास की दीवार पर पड़ी और दीवार पर एक लंबा डरावना साया दिखाई दिया। राजेश ठिठक गया। साया इतना लंबा था कि दीवार से जमीन तक फैला हुआ था, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि वहां कोई इंसान खड़ा ही नहीं था। साया धीरे धीरे हिलने लगा और फिर गहरी आवाज में उसने उसका नाम पुकारा, राजेश। राजेश का पूरा शरीर कांपने लगा। गला सूख गया, पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची। वह किसी तरह हिम्मत करके भागने लगा, लेकिन सड़क के मोड़ पर पहुंचते ही वही साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अंधेरे में लाल लाल चमक रही थीं। राजेश ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले से निकली ही नहीं। अगले दिन सुबह लोगों ने सड़क किनारे राजेश की बाइक पड़ी देखी। उसका मोबाइल भी वहीं पड़ा था, पर राजेश कभी नहीं मिला।